Hello everyone, this is Priyanka and welcome back to Pre Explore। चैलेंज करने की डेट जैसे कि 1 से 5 जनवरी के बीच में आपको वक्त दिया गया था और आप सभी ने क्वेश्चन चैलेंज भी किए हैं और इस बार काफ़ी सारी मिस्टेक्स गलतियां देखने को मिली हैं सीडेट के एग्जाम में। और उन क्वेश्चन अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके चैलेंज किए गए हैं इस बारी भी। पर क्या ये पॉसिबल है कि 10 से 15 क्वेश्चन आपके सही कर दिए जाएंगे और उतने मार्क्स आपके बढ़ने की उम्मीद है क्या? तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देखिए 10 से 15 वाले जिनका भी इतना गैप आ रहा है ना, वो सेकंड यानी कि जो आपका नेक्स्ट पीरियड आने वाला है जो कि जुलाई में नजर आएगा, ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन अभी से आप शुरू कर दीजिए। लेकिन जिन कैंडिडेट का 1 से 2 नंबर से रुका हुआ है, ठीक है, यानी कि अगर वो बॉर्डर पर है, अगर आपका 81 है या फिर 89 के बीच में है आप, तो बिल्कुल आपने चैलेंज किया ही होगा। और देखिए ठीक है, कर भी क्या सकते हैं, करना ही पड़ेगा फिर, है ना। अगर 1-2 नंबर से आपका है पीछे, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉसिबिलिटीज़ है कि कितने नंबर आपके जो है यहाँ पे रिजल्ट में या फिर रिवाइज आंसर की में आपको सही नजर आएंगे, ठीक है। कितने नंबर जो यहाँ पे चैलेंज करने की बात है, तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके चैलेंज किए जाते हैं, लेकिन बढ़ेंगे कितने एक्चुअल में? तो जहां तक सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, अगर हम मैक्सिमम बात करते हैं ना, तो 1, 2 या 3 नंबर आपके बढ़ेंगे, उससे ज्यादा उम्मीद करके नहीं चलेंगे ना। कि अगर आप इवन 5 नंबर का भी गैप अगर आपके रिजल्ट में आ रहा है, तो आप नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, ठीक है। किसी भी तरीके का होप लेकर के बिल्कुल ना बैठे, ये सच्चाई है और ये चीज माननी पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर इतना गैप आ रहा है, 5 से 6 नंबर का भी गैप है अगर आपकी आंसर की में, अगर आपने सही तरीके से मैच किया है तो, ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट सीटेट के लिए शुरू कर दीजिए प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अभी आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज, जो लोग सिर्फ पासिंग मार्क्स के चक्कर में रहते हैं ना, तो जो अदर कास्ट जैसे कि ST SC है, उनका सिर्फ 82 नंबर में ही वो क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आपको मुझे लगता है फिलहाल सिर्फ 82 नंबर में ही नहीं अटकना चाहिए, बिकॉज अगर आप अदर स्टेट में TRE 4 में भी अपेयर होना चाहते हो ना, जो कि अदर स्टेट है, तो वहां पे आपको जनरल कैटेगरी में माना जाता है भाई, और वहां पे 90 मार्क्स चाहिए आपको भी। तो जो भी लोग ये सोचते हैं ना कि बस पास कर लो और किसी तरीके से निकल जाओ ना, तो ये फिर मुश्किल आपके लिए ही होगा, बिकॉज यूपी में आ नहीं रही है चीजें, ठीक है। वैकेंसीज वगैरह आपको देखने को मिल नहीं रही हैं। और अगर अदर स्टेट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो 90 मार्क्स चाहिए ही चाहिए आपको। सो इस तरह से प्रिपरेशन करें कि आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सके, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपनी कैटेगरी को ही क्वालिफाई करना है। तो इस तरह से प्रिपरेशन इस बार हम शुरू भी करेंगे। सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि रिवाइज आंसर की बिल्कुल, जब भाई क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं, तो रिवाइज आंसर की भी आपको नजर आएगी, है ना, और जल्दी ही नजर आएगी। साथ में आपका रिजल्ट जनवरी में ही क्लियर हो जाएगा। इवन आपका 20 जनवरी से ज्यादा लेट नहीं होगा, ठीक है। 20 जनवरी के अंदर अंदर ही आपका रिजल्ट एकदम फाइनल हो जाने वाला है, यानी कि डिजी लॉकर पे अपलोड होगा और वहां से आप डाउनलोड कर पाओगे इजीली, ठीक है। तो ये रही इन्फॉर्मेशन, आई होप समझ पाए होंगे, आपके दिमाग में क्लियरिटी आई होगी। जिनका 5 से 6 नंबर का गैप है अभी भी, अगर आपने बहुत ही एक्यूरेट तरीके से मैच किया है, ठीक है, सही तरीके से मैच किया है, तब तो आप बिल्कुल तैयारी कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। सेकंड नेक्स्ट सीटेट जो आपका जुलाई में होने वाला है उसकी, अगर आपका 1-2 नंबर से है पीछे आप, तो बिल्कुल आप ये समझिए कि आप क्वालिफाई हो जाओगे, आपके रिजल्ट में पास लिख के आ जाएगा आपको, ये चीज आप मान के चल सकते हो। बिकॉज 1, 2, 3 इतने नंबर पॉसिबिलिटीज, यानी कि 1 से 2 तो 100% बढ़ना इतना तो श्योर रहता है, बिकॉज क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं और उनके बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन तो इनको सही करना ही पड़ेगा। 10 से 15 तो नहीं करेंगे, ये खुद के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना कि भाई हर बार एग्जाम हो रहा है, साल में 2 बार करा रहे हैं और इतनी गड़बड़ी कैसे हो सकती है ना, तो खुद के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। और बाकी पेडागोजी क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कि आप सभी को बहुत सारे पेडागोजी के क्वेश्चंस में डाउट होते हैं, तो पेडागोजी का कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं होता है ना, तो इस वजह से इन क्वेश्चंस का सही होना, फिर तो उन्होंने जो रीजनिंग लगाई होगी उस बेसिस पे ही वो चीजें मानेंगे, उसका कोई प्रॉपर प्रूफ भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है वो एक तरीके का, तो उस पर आप कुछ चैलेंज नहीं कर सकते हो। जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं आपके, जो NCERT में पूछे गए हैं, NCERT में प्रॉपर प्रूफ है, उन्हीं को चैलेंज किया ही होगा, ठीक है। और इस तरह से चीजें हुई हैं। फिलहाल आज लास्ट दिन है चैलेंज का, और फिलहाल हो चुका है जितना भी चैलेंज वगैरह करना था जो क्वेश्चंस, और अभी आपको रिजल्ट आपको जल्दी ही नजर आएगा, ठीक है।
आपका रिवाइज आंसर की देख लीजिए, या फिर रिजल्ट की बात करते हैं, अगर 1-2 नंबर है तो बिल्कुल आप पास ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपका 5 से 6 नंबर का गैप आ रहा है रिवाइज आंसर की में, अगर आपने मैच किया है, इतने का गैप है, तो आप बिल्कुल नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन में बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से, ठीक है। और प्रिपरेशन हम बेहतर तरीके से करेंगे। जिन लोगों के दिमाग में अभी भी ये वर्ड चल रहा है ना कि नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। यहाँ से कोई जॉब नहीं मिलनी है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है ना, अपनी कैटेगरी को क्वालिफाई। तो बस यहाँ पे कोई नॉर्मलाइजेशन अभी भी रिजल्ट में आपको मिल करके लग करके नहीं मिलेगा, ठीक है। जो आपके एक्चुअल मार्क्स होंगे, जितना आपने किया होगा उतने ही नंबर आपको मिलने वाले हैं ना। सो ये रही इन्फॉर्मेशन, आई होप आप समझ पाए होंगे, थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्रिपरेशन हम जल्दी ही शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। और आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।